नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सफेद कोट की आड़ में मेडिकल स्टोर संचालकों को अपना शिकार बनाता था। यह बदमाश खुद को नामचीन डॉक्टर बताकर फार्मेसी को दवाओं का ऑर्डर देते थे और बदले में फर्जी चेक थमाकर रफू चक्कर हो जाते थे। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में दवाइयां और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। आखिर क्या था इनका काम करने का तरीका, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 4 चेहरे किसी आम अपराधी के नहीं बल्कि बेहद शातिर ठगों के हैं। यह लोग फर्जी डॉक्टर बनकर मेडिकल की दुनिया में सेंधमारी कर रहे थे। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस गैंग का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह सबसे पहले बड़े मेडिकल स्टोर और फार्मेसी का टारगेट करता था। गिरोह का एक सदस्य खुद को बड़ा डॉक्टर बताकर फोन पर दवाइयों का भारी भरकम ऑर्डर देता था। जब दवाइयां डिलीवर होती थी तो ये शातिर अपराधी पेमेंट के रूप में फर्जी या चोरी के चेक थमा देते थे। जब तक मेडिकल स्टोर संचालक को चेक बाउंस होने या फर्जीवाड़े का पता चलता, तब तक ये आरोपी रफू चक्कर हो चुके होते थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में सिम कार्ड और लाखों रुपए की दवाइयां बरामद की है। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल ये अपनी पहचान छुपाने और अलग अलग शहरों में ठगी करने के लिए करते थे। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इन्होंने अब तक कितने मेडिकल स्टोर संचालकों को अपना शिकार बनाया है और इनके तार और कहां-कहां जुड़े हैं। गाजियाबाद से अबशार उलग की रिपोर्ट। किया गया है क्राइम ब्रांच टीम द्वारा, किस तरह से इसकी सूचना मिली थी, किस तरह से इसका खुलासा किया गया और अब तक कितने लोगों को ये चूना लगा चुके हैं। स्वाट टीम क्राइम ब्रांच के द्वारा एक गिरोह पकड़ा गया है। गिरोह के कुल 4 सदस्य पकड़े गए हैं। इनके द्वारा सबसे पहले जनपद के चिन्हित बड़े अस्पतालों के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, उनका नाम प्रयोग किया जाता है। फिर फर्जी सिम पे, ये ट्रू कॉलर पे डॉक्टर की आईडी लगा के इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से होलसेलर्स, मेडिकल फार्मा के जो होलसेलर्स हैं, उनका डिटेल लेके उनको डॉक्टर बन के कॉल किया जाता है और उन्हें बड़े दवाओं की सप्लाई के बड़े ऑर्डर दिए जाते हैं। और उसके बाद जब वो होलसेलर दवाओं को लेके इनके पास पहुंचता है तो उस अस्पताल का एक फर्जी चेक इनके द्वारा उस होलसेलर विक्रेता को दे दिया जाता था और दवाओं को ले लिया करते थे। और जब नेक्स्ट डे वो अपने चेक को बैंक में क्लियरेंस के लिए लगाता था, तब उसे मालूम पड़ता था कि उसके साथ ही इसमें फ्रॉड हो गया है। ये गैंग पिछले 5 से 6 सालों से, कोविड के समय से एक्टिव है और इनके द्वारा जो घटनाएं की गई हैं उसमें अब तक हमें 54 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और भी जिलों से और राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। तो कितने की ठगी अब तक ये कर चुके हैं? इनके द्वारा अब तक ये करोड़ों रुपए में ठगी की जा चुकी है और इनके 4 सदस्य जो गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से भारी मात्रा में दवाएं भी बरामद हुई हैं। इसके अलावा इनके पास से 31 सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिनका प्रयोग ये अलग अलग आईडी पे डॉक्टरों के नाम से कॉल करने में प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इन दवाइयों का कहाँ प्रयोग करते थे, कौन कौन से राज्यों में बेचा करते थे? जो प्राइमरी इनसे पूछताछ हुई है और जो शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, उसमें ये नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, एनसीआर में, राजस्थान में, गुजरात आदि राज्यों में फैला हुआ है। सर, इनके आपराधिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, क्या इतिहास है? इसमें जो गैंग का मेन आदमी है ये मुकेश है। इसके विरुद्ध पूर्व में दिल्ली में भी ये गिरफ्तार हुआ था, जहां पे इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। सर, ये जो चेक है किस तरीके से यूज करते थे, कैसे बनाते थे? ये चेक और सिम कार्ड दोनों ये इनको दीपक उर्फ मिठन नाम का एक व्यक्ति है जो उपलब्ध कराता था, जो अभी गिरफ्तार नहीं हो सका है। इसके लिए टीम लगी हुई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद एग्जैक्टली ये क्लियर हो पाएगा कि ये चेक को किस तरीके से बना रहे थे। कितने और गिरोह हैं जो फरार हैं? ये टोटल 6 व्यक्तियों का गिरोह है जो इस समय एक्टिव था। इसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था वो किस कंपनी में था और कब से इस कार्य में जुटा? ये 2020 से जो है इस काम में लगे हुए हैं। इसके पहले ये हरियाणा में एमआर का काम कर रहा था। सर, किस प्रकार की दवाइयों को खरीदने के बाद आगे इस तरह करते थे? जब ये ऑर्डर प्लेस करते थे तो ये बल्क में ऑर्डर प्लेस करते थे, जैसे 2, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस करते थे, जिसमें ये 60 से 70% दवाएं जो
क्रिटिकल केसेस होते हैं, कैंसर आदि के उपचार के लिए जो दवाएं प्रयोग की जाती हैं उनका ऑर्डर होता था, और बाकी 25% के आसपास जो सामान्य ड्रग्स होते हैं उनका ऑर्डर किया करते थे। ये जो दवाइयाँ खरीदते थे इसका खपाते कहाँ थे? हाँ, इसमें जो नेक्स्ट लेवल पे एक साहिल खुराना नाम का मीडिएटर है जिसको ये दवाएं दिया करते थे, जो अभी गिरफ्तार किया जाना शेष है। इसके बाद दवाओं का कंजम्पशन जो है साहिल खुराना के द्वारा आगे किया जाता था। साहिल और दीपक। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ।